अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात करेंगे कि पलवशा कुक्स ऑफिशियल इतनी बड़ी यूट्यूबर की चोरी पकड़ी गई। क्या चुराया है जी पलवशा जी ने, इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे इतनी बड़ी बड़ी बातें, मतलब कि मोटिवेशनल स्पीकर आजकल बनी हुई हैं अपनी तरफ से, लेकिन आज उनका बहुत ही बड़ा राज फाश हुआ है और उनके अपने फॉलोअर्स ने ही किया है, मैंने नहीं किया। इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे जी कि अबू जी बीमार हैं। अबू जी की हालत दिन ब दिन मतलब कि ख़राब हो रही है। ज़ाहिर बात है, बुज़ुर्ग हैं, उम्र हो गई है और आँखों का मसला, और अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो ज़ाहिर बात है, इस कंडीशन में पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो वो अपनी बेटियों पे ज़्यादा, आपको पता है बेटियां ही उनको संभालती हैं, तो उनका बेटियों से ही ज़्यादा लगाव है। तो वो बहुत याद कर रहे हैं आजकल। लेकिन पलवशा जी जो हैं वो फ़ैसला नहीं कर पा रही, मैं जाऊं या ना जाऊं। तो इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे जी कि आज तक पलवशा जी ने अपने अबू के किसी भाई का जिक्र नहीं किया। तो ये भी मैं नहीं पूछ रही, ये उनकी ऑडियंस पूछ रही है। और उन्होंने इस सवाल के जवाब में क्या कहा, इस पर भी बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो बताती हूँ जी, आपने कमेंट भी पढ़ लिया होगा स्टार्ट में, कि आजकल पलवशा जी जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें करती हुई आपको दिखाई देती हैं, मतलब लंबी लंबी छोड़ती हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं एक नवा चैनल शुरू करन लगी हाँ, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बड़ी बड़ी बातें छोड़ी कि मेरी गल्लां तो बड़ियां पसंद ने, तो इंज तो उंज तो यूं। तो उनको लगता है कि भाई ये बड़ा आसान काम है बैठ के गप्पे लगाना। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम है और इसके लिए बड़ी जो है रिसर्च करनी पड़ती है। तो ये समझती हैं कि सारी ज़िंदगी मैंने अम्मी अबू की कहानियाँ सुना सुना के लोगों को जो एक इमोशनली ब्लैकमेल किया, या मतलब कि पाकिस्तान की जिक्र कर करके, और धियाँ व्याहियाँ जान ते किंज होंदा है ते उंज होंदा है ते परदेस और ये और वो। तो आजकल तो बेटियां क्या, बेटे भी परदेसी हैं, ज़्यादा तो बेटे ही परदेसी हैं, बेटियों से ज़्यादा बेटे बेचारे मुशक्क़तों में हैं। और वो ऐसा परदेस काट रहे हैं बेचारे के अल्लाह माफ़ करे, खाने भी खुद बनाने, कपड़े भी खुद वॉश करने। लेकिन आज तक इस बंदी ने बेटियों से हट के कोई कंटेंट नहीं बनाया। इसने ऐसी ऑडियंस की दुखती रग पकड़ी है ना, जब से इसने चैनल बनाया है। मजाल है कि ये फिर वहाँ से हटी हो और उसको पकड़ लिया इसने, एक अम्मा एक अब्बा और एक परदेस, परदेस में ब्याही हुई बेटियाँ। तो इसी को ही सारी ज़िंदगी ये कैश करती रही, रोने धोने दिखा दिखा के, और लोगों को बेवकूफ़ बनाती रही। और 6 7 8 लाख के करीब फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए। लेकिन अब हालत ये है कि बेचारी को समझ नहीं आती कि मैं शेयर करूं तो करूं क्या। अब लोग कह रहे हैं जी ये जो वीडियो जो इसने कल लगाई है, ये इसकी वीडियो पुरानी है, इस पर दोबारा से इसने वॉइस ओवर करके वो वीडियो लगा दी। और लोग कह रहे हैं कि आप बड़ी उदास लग रही हैं, बड़ी परेशान लग रही हैं, दुखी दुखी लग रही हैं, और आपको क्या बीमारी है। बज़ाहिर तो आप बिल्कुल ठीक नज़र आती हैं, लेकिन आप कहती हैं मैं बीमार हूँ। तो मैं सिर्फ ये इस औरत से कहना चाहती हूँ, अल्लाह इसको सेहत दे, कि बंदा अगर बीमार हो ना, तो इतना आपने कमा लिया, इतना आप कमा रही हैं, वैसे भी अभी भी कमा ही रही हैं। तो अगर आप 1 महीना यूट्यूब से अगर आप ले लें, थोड़ा ब्रेक ले लें, तो कोई हर्ज नहीं है। या फिर आप अपनी ऑडियंस को बोर ना करें, उनको परेशान ना करें, क्योंकि आपकी अपनी ऑडियंस ही आपसे तंग आ रही है। और वो नीचे कमेंट्स में उकताहट का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपकी वीडियो इसलिए ओपन करते हैं कि भाई हमें कोई अच्छी बात सुनने को मिलेगी, कुछ अच्छा फन देखने को मिलेगा। आप तो उल्टा हमें उदास और परेशान कर देती हैं। तो अगर आप इतनी दुखी हैं, इतनी परेशान हैं, इतनी आपकी हालत ख़राब है, और आप पुरानी वीडियोज़ उठा के उस पर भी वॉइस ओवर करके लगा रही हैं, आपको इतना लालच है पैसे कमाने का, तो फिर अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। आप अब क्या ही कहा जाए कि मतलब आप लोग जो है ना, पैसा कमाने के लिए कुछ भी मिर्च मसाला इधर उधर से उठा के लगा के लोगों को बेवकूफ़ बना के एक कंटेंट, कंटेंट क्या है ये, कंटेंट तो इसको हम नहीं कहेंगे ना। कंटेंट के लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत आजकल आपसे हो नहीं रही। उम्र आपकी हो गई है, थकावट आपके चेहरे पे नज़र आती है, और पता नहीं आपको आजकल क्या परेशानी लाहक है कि आप मतलब कि कहती हैं मैं बीमार हूँ। और जितना अरसा हो गया ना मुझे इस औरत को फॉलो करते हुए, मैंने इसके कोई हज़ारों रूप देखे हैं, इतने मैंने इसके रूप देखे हैं ना, और मैंने ये नतीजा निकाला है कि ये औरत बिल्कुल भी मुस्तकिल मिजाज नहीं है। इसका मिजाज बदलता रहता है, और अपने मिजाज के हिसाब से ये अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाती रहती है। कभी इसका मिजाज में तलखी होती है, कभी नरमी होती है, कभी ससुराल वाले अच्छे होते हैं, कभी मैके वाले अच्छे होते हैं।
कभी बहन भाई अच्छे होते हैं, कभी दोस्त अहबाब अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, मतलब बुरे अच्छे होते हैं। कभी जो है ये रिश्ते जोड़ने की बात करती है, कभी ये रिश्तों से निकल जाने की, रिश्ते तोड़ने की बात करती है, कभी ये घर बसाने की बात करती है, और कभी ये घर को मतलब नहीं रिस्पेक्ट हो रही तो उसको लात मार के निकल जाओ, इस तरह की बात करती है कि फुट मैट बनने से बेहतर है कि उस रिश्ते से ही निकल जाओ। तो कहीं पे ये बच्चियों को सलाह देती हुई नज़र आती है कि बर्दाश्त करो, और कहीं पे ये कहती है कि नहीं, बर्दाश्त नहीं करना, स्टैंड लेना है, बर्दाश्त नहीं करना। तो कहीं कभी कुछ तो कभी कहीं, मतलब ये अपने मौक़िफ़ पे मैंने नहीं देखा कि कभी भी ये अपने एक इसका मौक़िफ़ नहीं होता। हर वीडियो में इसका मौक़िफ़ चेंज होता है सिचुएशन के हिसाब से। ये कोई ना कोई गुफ्तगू करके लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के गायब हो जाती है व्यूज़ लेके, और लोग हाँ जी, अच्छा जी, जी जी, बड़ी बातें पसंद आई आपकी। लेकिन अब लोग जो है ना इन चीज़ों को समझने लगे हैं। अभी इसने आज की वीडियो में, कल की वीडियो में सॉरी, इसने बड़ी बातें की, बड़ी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जिथे रिस्पेक्ट ना मिले, ये वो, मतलब कि इसकी अगर आप वीडियो सुने ना तो आपको अंदाज़ा हो। मुझे तो यकीन करें बातों की समझ नहीं आई, इसने ऐसी खिचड़ी पकाई है। और अब रिश्तों की बात कर रही थी, वल्लाह आलम क्या खिचड़ी पकाई है। पर मुझे एक इससे गिला है कि जो इतनी इतनी लंबी तुम छोड़ रही हो ना, इतनी इतनी लंबी तुम छोड़ रही हो, तो तुम खुद क्या हो? कभी तुमने ये देखा, वो तुम्हारी बहन रो रो के सब्र कर गई है बेचारी के, आंसू खुश्क हो गए हैं। उसने आखिरी वीडियो डाल दी कि भाई अब तू खसमा नु खा, मैं तेरा ना ही नहीं लेना। उसको तुमने उस मतलब कि यार इतना क्या उस बेचारी ने तुम पे, वो कहते हैं ना कि जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे, ये तुम्हारा बहुत कुछ बुरा कर दिया था कि तुमने उससे ऐसा मुंह मोड़ा कि 3 दिन तो किसी मुसलमान से इंसान नाराज रहे तो कहते हैं नमाज भी कबूल नहीं होती, और वो दुआइयाँ दे दे के थक गई, तूने उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा, ना बहनों को देखने दिया, और यहाँ पे बैठ के मोटिवेशनल स्पीकर बनती है और बड़ी बड़ी छोड़ती है। और चोरी इसकी पकड़ी गई है, इसकी अपनी फॉलोअर ने पकड़ लिया कि वो कहती है ये जो बातें इसने वीडियो में की है ना, बड़ी बड़ी छोड़ी हैं, ये किसी मोटिवेशनल स्पीकर इरशाद नामी जो है ना बंदा, उसने की हैं। अब आप हिसाब लगा लें कि ये यूट्यूबर जो हैं, जो खुद को बड़े कहते हैं हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम लोगों को बड़ा कुछ सिखाते हैं, ये दूसरे लोगों की बातों को सुनकर नोट कर लेते हैं और फिर उन्हीं की बातों को अपनी खाना पकाते हुए रूटीन के अंदर तड़का लगा के, जैसे कि हमारे रिएक्शन चैनल है, कोई सीन पीछे लगा के ऊपर हम लोग अपना रिव्यू रिएक्शन देते हैं, ये भी इसी तरह करती हैं कि भाई रिकॉर्ड कर ली अपनी और आगे पीछे की क्लिप लगा के जोड़ के, कोई क्लिप पुराना कोई नया डाल के, उसके ऊपर जो भी इधर उधर से बातें सुनती हैं ये है इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर्स की, वो बातों में तड़का लगा के मसाले घोल के लोगों को उनके मुंह पे मार के लाख लाख व्यूज़ ले लेती हैं। तो बंदा अगर चले, आप किसी को बात कर भी रही हैं तो कम से कम बात तो अपनी करें ना, या आप किसी की भी बात कर रही हैं तो उसका नाम तो मेंशन करें ना। उसकी बात आपने चुरा ली, उसकी बात चोरी करके आपने आगे बता दी, लेकिन आपने ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि ये मैंने किससे सीखा या किससे सुना। कम से कम बंदा, जैसे बंदा किसी का शेर पढ़ता है ना, अशार पढ़ता है, तो बंदा मेंशन करता है कि ये फ़लाँ फ़लाँ शायर हैं, हमने उनका पढ़ा। पर यहाँ तो मामलात ही उल्टे हैं जी। इन्होंने तो बस यूट्यूब को अपनी जागीर समझा हुआ है, किसी का भी मवाद उठा के खुद लगा देते हैं और फिर ज़रा सी शर्मिंदगी भी इनको नहीं होती। और मैं हैरान हूँ इस बंदी पर, जिस बंदी ने 3-4 साल, पिछले 3-4 साल से अपने माँ और बाप के कंटेंट को कैश किया। आज जब अब्बा बीमार हुआ है तो ये सोच रही है कि हाय और अब्बा मेरी तबीयत मेरियां खराब ने, और मैं जावां तो किवें जावां, उत्थे गर्मी बड़ी है, मैं किवें जावां है। तो मैं यकीन करें, ये इसकी बातें सुन के ना मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे इतना अफसोस हुआ। मैंने कहा ये औरत जिसने अपने माँ बाप को के नाम पे इतना पैसा कमाया, और माँ बाप कैसे होते हैं आपको पता है, जब औलाद की तबीयतें ख़राब होती हैं ना, औलाद पे मतलब मुश्किल टाइम आता है, बीमारी आ जाए या कोई भी, तो माँ बाप देखते हैं कि गर्मी है, मैं नहीं जानती, गर्मी है, मेरी धी जी बीमार पई है तो माँ कहे कि मैं नहीं जानती भाई उत्थे गर्मी बड़ी है, या माँ ये कहे कि मैं तो आप बीबी बीमार है, मैं नहीं आ सकती। ऐसा नहीं होगा ना, कभी भी नहीं होगा। माँ तो भागी चली आएगी बेटी की बीमारी सुन के, माँ तो कभी भी एक लम्हा भी जो है वो देर नहीं लगाएगी। लेकिन औलाद देख लें आप, कहने को ये कहती हैं कि अबू जी और अबू जी क्यों इतना इन्होंने कैश किया है ना, इतना कोई मैं आपको क्या बताऊँ। और आज अबू जी की आँख का मसला है, ऑपरेशन करवाना, और वैसे भी हर गुजरता हुआ दिन वो उनको, ज़ाहिर बात है आखिरी उनकी ज़िंदगी के दिन चल रहे हैं, तो वो मतलब कमज़ोर होते जा रहे हैं। हर गुजरता हुआ दिन जो है, जैसे छोटा बच्चा एक पैदा होता है ना, तो हर दिन वो बड़ा होता है, इसी तरह जब ये उम्र आ जाती है तो हर दिन इंसान कमज़ोर होता है, और यही कमज़ोरी बनती है इंसान की। ज़ाहिर बात है फिर खाना पीना छूट जाता है, आंखों के ऑपरेशन, पता नहीं क्या क्या बीमारियां, फिर इस दुनिया से इंसान रुखसत हो जाता है। ज़ाहिर बात है जाना ही है हम सब ने, और हम सब पे ये वक्त आना है। अल्लाह ईमान पे
موت نصیب فرمائے، خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ لیکن مجھے بہت دکھ ہوا کہ اولاد سوچتی ہے اپنا، پہلے اپنا دیکھتی ہے آرام کہ ہم جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے، ہماری صحتیں، ہماری طبیعتیں، ہماری گرمیاں سردیاں، یا یہ کتنا مطلب کہ پھر وہی بات آ گئی نا کہ اولاد اولاد ہی ہوتی ہے، وہ ماں باپ جو درد رکھتا ہے نا اولاد کے لیے، وہ اولاد کبھی بھی وہ نہیں رکھ سکتی اپنے دل میں۔ تو اس نے ٹائٹل تو لگایا، ابو جی کا ٹائٹل لگا کے اس نے کیش تو کیا ان کے نام کو، لیکن اس نے ویڈیو میں یہ کہہ دیا کہ بھئی گرمی ہے میں جا نہیں سکتی، میں تے آپ بڑی بیمار ہاں تے ہنہ نال میں جانا سی تے پھر پتہ نہیں کی ہو گیا۔ تو یہ تو وہ کر کے تو 2-4 تڑکے والی باتیں سنا کے اس نے اپنا کانٹینٹ بنا لیا، اور جب دل کرتا ہے تے ہنسو تے مسکراؤ تے نچو تے گاؤ تے نوے کپڑے پاؤ تے سیر سپاٹے تو خود کو ٹائم دیں تو خود کو یہ کریں، اور جب دل کرتا ہے سڑا ہوا منہ لے کے آ کے آڈینس کو یہ پریشان کرتی ہیں۔ یہ کس طرح کی یوٹیوبر ہیں؟ ان کو اتنا نہیں پتا کہ لوگ ٹائم نکال کے ہمیں دیکھتے ہیں، کچھ اچھا دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں بھی، کتنی اللہ حافظ۔